तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। मैं समझो कुछ नाराज हो, इसलिए इस बार खुसूसी तौर पे कहना आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आई। अच्छा बहन ये बताइए आप क्या लीजिएगा? चलो बहन, एक कप चाय ही चल जाएगी। 22 रजब को मैं खालिद के घर गई थी। घर देखकर हैरत में पड़ गई। पर्दा नफीस किस्म के, फर्नीचर आला किस्म के। घर के जिस चीज पे नजर कीजिए अपने आप भी मिसाल है। अल्लाह जाने इतना पैसा कहाँ से आता है। मेरा दिल कहता है जरूर दाल में काला है, वरना तो आज के जमाने में गुजारा ही मुश्किल है। हाँ बहन, मैं भी हाँ बहन, मैं भी इनसे यही कहती हूँ कि जरूर काला धंधा करता है, वरना तो इस तरह के काट काट होते। जाने दो, अब हमारी सुनो। इस बार ये सूट मैंने जामा मस्जिद की मशहूर दुकान से खरीदा है। बताओ कैसे लग रहा है? अच्छा, तो अब समझ में आया कि आप ये सूट दिखाने आई हो। बताओ कैसे लग रहा है? निहायत उम्दा है। वैसे तो हर सूट तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है। ये बताओ कितने का होगा? यही कोई 300-400 रुपए का। हाय बहन, हद कर दी। पूरे 5000 रुपए खर्च किए हमने और तुमने 300-400 रुपए कह के हमारी कीमत पर पानी फेर दिया। अफसोस क्यों कर रही हैं? आप कह रही हैं तो मैं मान ही ले रही हूँ। अच्छा, तुमने इस बार कैसे सूट पसंद किया? बहन तुम्हें तो मालूम है हसन के अब्बा दकियानूसी ख्याल के हैं और सोने पे सुहागा ये है कि उन पर मुल्ला है सर चढ़कर बोल रहा है। वो ऐसे मौके पर कनायत पसंदी और हलाल और हराम की बेफजूल बातें समझाने लगते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तो घर के अखराजात, बच्चों की फीस से बहुत परेशान हूं और ये हलाल और हराम की बातें की जाते हैं। बहन हमारे मिस्टर तो तनख्वाह का दुगना इधर उधर से कर लेते हैं, वरना खाली तनख्वाह में जिंदगी अजीरन हो जाएगी। तुम ही सोचो, बच्चों को तालीम, खुले दिल से नजर न्याज, महफिल, मजलिस, पार्टी ये सब कैसे अटेंड किए जाएं। अब्बा ऐसे दब को ले लो। पूरे 50,000 रुपये खर्च किए हमने। हलीम, बिरयानी, खीर, मेवा सब कुछ था। इस यकीन के साथ कि मौला और देंगे और 3 शबान को ऐसी नजर दिलाऊंगी कि आइंदा साल तक लोग याद रखेंगे। क्या बताऊं बहन, कहा तो हमने भी था लेकिन हमारी सुनते ही कहा। ये तो बस ये कहते हैं नजर हलाल की कमाई की होनी चाहिए, खो कम ही क्यों ना, उससे अल्लाह और इमाम दोनों पसंद करेंगे। और अगर हराम की कमाई की होगी, खो बिरयानी क्यों ना, अल्लाह और इमाम कबूल नहीं करेंगे। वैसे तो बहन मैंने ठान लिया है कि बड़े पैमाने पर नजर दिलाऊंगी। अच्छा बहन, चलती हूँ, आना और जरूर आना। अपने साथ औरों को भी लेकर आना, मगर चलती चलती बताती जाऊं। खाला नसीमा जानती हो ना, कल तक उनके पास कुछ खाने को ना था। आज उनके 2 बेटे बाहर का चले गए, उनके पैर जमीन पर ही नहीं है। पैसा के आगे अपने आप में नहीं है। बहन जरा देखते हैं दरवाजे पर कौन आया है। अरे बहन तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? हाँ हाँ हम ही हैं। आइए आइए। सामने आइए। ठीक है। ओहो, तो तुम भी हो। अच्छा, तो तुम आ गई हो। अब तो मैं बैठ कर ही जाऊंगी। अरे बहन ये लद्दी बद्दी कहाँ से आ रही हो? अरे बहन बाजार गई थी, कुछ कपड़ा लेना था और चूड़ी पहननी थी। कम वक्त मारा किसी कीमत पर पैसे कम ही नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मीठी बातें में उतारा तो पूरे के पूरे 100 रुपए कम कर दिए और चूड़ी पहनाने वाले ने तो बस हद कर दी, पूरे वाजिब पैसे लिए। अब अगर उस वक्त मुन्ने के अब्बा साथ होते तो वो 10 का 20 ही लेता। बहन इस गर्मी में और बाजार? बहन गर्मी की वजह से तो हमने चादर उतार कर ताक पर रख दी। मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और सही मानों में तो नकाब, चादर, मखना ये सब फजूल की चीजें हैं। असली पर्दा तो आँख का है। आँख में है बाकी है तो सब है, और अगर आँख में है बाकी नहीं तो कुछ भी सही नहीं है। और हमारे मिस्टर तो बहुत ही रोशन ख्याल के हैं, वो हमें कैदोबंद में रखना ही नहीं चाहते। मैं भी हसन के अब्बा से यही कहती हूँ, मगर किसी मुल्ला ने इन्हें बहका दिया है और मुझे बेपर्दा निकलने की किसी भी तरह इजाजत नहीं देते। खाला, अम्मी, फूफी जान, मादरे ग्रामी, क्या मुझे भी इजाजत है मैं आपकी बातों में हिस्सा लूं? क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। आप लोगों ने अभी जो फरमाया, पर्दा तो बस आँख का होना चाहिए, तो मैं आपसे माजरत चाहते हुए अर्ज करना चाहती हूँ, फिर यूरोप वालों की तरह आप भी निमुरिया कपड़ा पहना करें, इसलिए कि पर्दा तो बस आँख का होना चाहिए। मगर इस निमुरिया लिबास से जो फसाद बरपा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा?
सही मान लिया जाए तो सड़क पर बैठे हवा और हवस के भूखे भेड़िए जो मुआशरे और समाज में तबाही मचाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? असल में ये आपकी खता नहीं है, ये उस दिल फरेब नारी की खता है जिसने आजादी नुस्वा के नाम पर औरतों का कीमती जेवर छीन लिया है। ताज्जुब इस बात पर है कि आज का मर्द खुद तो सूट पहने होता है और साथ में बीवी, बहन, बेटी जिसकी टांगे रानों तक खुली हैं, पेट बेनकाब है और बेहयाई बेशर्मी के साथ सीना चौड़ा करके उसके साथ चलता है। ये उसी मगरिबी तहजीब की देन है कि हमने पहले नकाब फेंका, फिर चादर को उतारा और फिर गुलूबंद, और अब हालत ऐसी हो चुकी है कि कोई तमीज नहीं कर सकता कि ये मोमिना औरत है या काफिरा। काश हमने जनाबे फातिमा ज़हरा की पैरवी की होती, जो तमाम औरतों की पेशवा हैं, जिन्होंने फरमाया औरतों का सबसे अच्छा जेवर हिजाब है। कुरान मजीद में खुदा वंदे आलम ने फरमाया, मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें झुकाए रखें, अपने इफ़्फ़त की हिफाजत करें, अपना बनाव सिंगार जाहिर न करें और अपने सीनों पर चादरें डाले रहें। आप फरमा रही थी दुकानदार पैसे कम नहीं कर रहा था, हमने अपनी बातों में उतार लिया। आपने 2 पैसे कम कराने के लिए खुशनुदी इमाम और खुशनुदी खुदा का जरा भी ख्याल नहीं किया। सूरह अहज़ाब में इरशाद होता है, गैर मर्दों से बातें करते वक्त खुददार रहें, ऐसे नरमंदाज से बात न करें कि बीमार दिल अफराद लालच करने लगे। चूड़ी पहनने के लिए आपने अपना हाथ नामहरम के हाथ में दे दिया। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर कोई अजनबी मर्द आपका हाथ पकड़ ले तो क्या आप उसे पसंद करेंगी? और क्या आपके शौहर ये देखकर खुश होंगे? हरगिज नहीं। ताज्जुब है, अगर यूं कोई हाथ पकड़ ले तो ना आप बर्दाश्त करेंगी और ना आपके गैरतदार शौहर, और आप खुद अपना हाथ किसी अजनबी के हाथ में दे दें तो उसे मायूब क्यों नहीं सोचती? इसलिए ना सोचने का अंदाज बदला हुआ है। वहाँ उसने खुद हाथ पकड़ा है, यहाँ खुद हमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, जबकि गलत दोनों ही हैं। जी चची जान, एक बात और बताइए, हमने आपका पैसा चुराया और इसी पैसे से बाजार जाकर मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की चीज़ों का एहतमाम किया और फिर नजर दिलवा दी। आप ही बताइए, क्या इस नजर को इमाम कबूल करेंगे? हरगिज नहीं। अभी आपने तनख्वाह के अलावा इधर इधर से करके नजर का तस्करा किया, तो क्या इस नजर को इमाम कबूल करेंगे? बहन, ये आपकी लड़कियों को हो क्या गया है? अरे बहन, मैं तो इन दोनों से आजिज आ चुकी हूँ। मदरसे क्या गई हैं, हर एक को नसीहत करती रहती हैं। जी चची जान, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मगर कहे बगैर रह भी तो नहीं सकती। अगर कोई हराम गोश्त खाने को कहे तो क्या आप खाएंगी? हरगिज नहीं। ताज्जुब है, हराम गोश्त से सभी नफरत करते हैं, लेकिन हराम माल से इतनी मोहब्बत क्यों है, जबकि हराम दोनों ही है? शायद इसलिए कि एक अल्लाह ने हराम किया है और दूसरे को हमने हलाल किया है। तीसरी बात, क्या आप अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करेंगी? कतई नहीं। तो फिर अभी आपने एक मोमिन भाई की पीठ पीछे जो बुराई की है, कुरान और हदीस की रोशनी में उसे गीबत कहते हैं, और गीबत करना मुर्दार भाई का गोश्त खाना है। उसमें वक़्त पाई जा रही हो? जी चची जान, अगर इसमें वक़्त पाई जा रही है तभी गीबत है, वरना भुतान और इल्जाम है। कहाँ लिखा है कि गीबत करना मुर्दे भाई का गोश्त खाना है? कुरान मजीद के पारे 26 सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम में से बाज़ दूसरों की गीबत नहीं करना चाहिए। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुम उसे बुरा समझोगे। बेटी, मेरी आंखें खुल गई हैं। बहन सकीना, आपकी बेटियों ने मुझे वो रास्ता दिखा दिया है जिस पे चलकर दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाया जा सकता है। ये बच्चियां किस दीनी स्कूल की तालिबा हैं,
इन्होंने ज़ईफ़ी में आंखों पर पड़ी पट्टी को खोल दिया। ये लकायम इमामिया स्कूल की तालिबा हैं जब दीनी व अखलाकी बातें सिखाई जाती हैं। क्यों ना हम भी अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजकर